आज मंगलवार है और 18 मई जो कि मेरा जन्मदिन होता है। तो आज अपनी ही एक कविता से आरंभ करूंगा और प्रयास अब आगे यही है कि हम किसी और की कविता को, क्योंकि अभी हर मंगलवार जो मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ सत्यान्वेषण, उसमें क्या हो रहा है कि मैं किसी न किसी का भजन या हनुमान चालीसा वो बैकग्राउंड में चलाता हूँ ताकि एक म्यूज़िक आ जाता है तो गाने का और आनंद आ जाता है। लेकिन उससे एक समस्या ये आ रही है कि जिसका भी वो वीडियो होता है, जैसे टी सीरीज़ वगैरह का हनुमान चालीसा मैंने बजाया, तो वो लोग उस पर क्रेडिट क्लेम कर देते हैं, हाँ, तो कॉपीराइट क्लेम कर देते हैं। तो इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने कुछ मित्रों से ये निवेदन किया है कि आप अपना एक हनुमान चालीसा और इस तरीके के जितने भी अच्छे भजन हैं इन पे बिना कॉपीराइट के, सोचने की बात है, गोस्वामी तुलसीदास ने जब अपनी इस हनुमान चालीसा की रचना की तो उन्होंने तो कोई अपना कॉपीराइट नहीं लगाया था, लेकिन जो लोग इसको गा दे रहे हैं, गाने के बाद वो क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर अपना कॉपीराइट लगा देते हैं। तो एनीवे, तो आज मैं अपनी ही एक कविता से आरंभ कर रहा हूँ। आप सभी से चाहूँगा कि इसको एकदम बड़े पूरे मन से सुनिए। ये कविता है आदि योगी शिव से मैं कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ, और ये हर एक वो योगी जो योग के मार्ग पे चल रहा है वो अपना आराध्य मानता है शिव को और शिव से ये प्रार्थना कर रहा है। शिव से वो क्या प्रार्थना करता है एक योगी, वो इस प्रार्थना के बोल हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐ मेरे अनंत शिव, शिव तो अनंत हैं, ऐ मेरे अनंत शिव बस यही प्रकाश दो, क्योंकि अभी हम अंधकार में घूम रहे हैं, इस माया में लिपटे हुए हैं। तो कहा है कि ऐ मेरे अनंत शिव बस यही प्रकाश दो, हर तिमिर को छांट कर, तिमिर मतलब अंधकार, तो ऐ मेरे अनंत शिव बस यही प्रकाश दो, हर तिमिर को छांट कर मुझको वो ही मार्ग दो कि सत्य की स्थापना, कि सत्य की स्थापना में मैं सदैव रत रहूं, एक नवीन सोच को जड़ सहित खड़ा करूं। हो असंख्य मुश्किलें, हो असंख्य मुश्किलें बंधनों से हो पटे, मार्ग जो समक्ष वो कंटकों से पूर्ण हो, कंटकों मतलब कांटों से पूर्ण हो असंख्य मुश्किलें बंधनों से हो पटे, मार्ग जो समक्ष वो कंटकों से पूर्ण हो, हर विकल्प जो दिखे वो भले कठिन लगे, हर विकल्प जो दिखे वो भले कठिन लगे, दुसाध्य हो वो लक्ष्य किंतु, दुसाध्य हो वो लक्ष्य किंतु, दुसाध्य मतलब वो लक्ष्य जिसको साधना बहुत कठिन हो, तो दुसाध्य हो वो लक्ष्य किंतु ऐ त्रिलोकनाथ शंभु मुझको अपना बिंब दो। एक होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब होता है किसी की छाया, प्रतिबिंब, है ना। तो मैं प्रतिबिंब की मांग नहीं कर रहा हूं, एक योगी प्रतिबिंब नहीं मांग रहा है, वो एक योगी मांग रहा है कि मुझे अपना स्वरूप ही दो, तुम स्वयं दो, संपूर्ण शिव दो। तो कहा है कि दुसाध्य हो वो लक्ष्य किंतु ऐ त्रिलोकनाथ शंभु मुझको अपना बिंब दो, शूल हर जो भेद दे मुझको वो त्रिशूल दो, बस यही है प्रार्थना कि शिव में मैं रमा रहूं, और काट के हरिक तमस, और काट के हरिक तमस मैं अनवरत बढ़ा चलूं, मैं अनवरत बढ़ा चलूं, मैं अनवरत बढ़ा चलूं। तो एक योगी अपने आराध्य आदि योगी शिव से ये प्रार्थना कर रहा है कि कितने भी दुसाध्य ये रास्ते हों, कितने भी दुसाध्य ये मार्ग हों, आप मुझे अपना बिंब दीजिए, स्वयं आप अपना। तभी मैंने पिछले एपिसोड में, पिछला जो अध्याय हम लोगों ने किया था उसमें हम लोगों ने एक गीत गाया था कि उतरे मुझ में आदि योगी, बहुत ही अच्छा गीत है, प्रसून जोशी जी द्वारा लिखा हुआ, और कैलाश खेर जी ने इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया है। आप उसको यूट्यूब पे सुनिए, बहुत अच्छा गाया है उन्होंने कि उतरे मुझ में आदि योगी। उसमें भी वही प्रार्थना की जा रही है कि वो आदि योगी शिव से, योगी जो है, जो एक योगी है, वो आदि योगी शिव से कह रहा है कि उतर आओ मुझ में, संपूर्ण रूप से मुझ में उतर आओ। तो अभी जो हम लोगों ने अभी 3-4 अध्याय किए हैं, आज उसको थोड़ा सा समराइज करते हुए फिर आगे की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो बात की, जैसे अध्याय 3 में हमने बात की आत्मा और परमात्मा, इनके निराकार रूप के ऊपर बात की। इसके अलावा जो मूर्ति पूजा हम लोग करते हैं उसका क्या साइंटिफिक मतलब कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है, उसको हम लोगों ने समझा था। चौथे एपिसोड में हम लोगों ने योग को समझा कि एक्चुअली योग क्या है। योग का मतलब है जोड़ना। एक उदाहरण से मैंने अपनी बात को उसमें रखा था कि एक गाड़ी से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि एक गाड़ी जो है, एक बहुत खूबसूरत गाड़ी हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, यदि आप उसका सही उपयोग करना नहीं जानते हैं तो आप उसका दुरुपयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से आपका जो ये शरीर है,
अगर आप ये मानव शरीर आपको क्यों मिला है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका सही उपयोग क्या है, यदि आप ये ना जान पाए तो आप इसका दुरुपयोग करेंगे। और दुरुपयोग क्या है, जैसे दूसरे पशु करते हैं, जानवर करते हैं, इस शरीर का दुरुपयोग, मतलब उनको सही उपयोग ही नहीं पता है, या कहिए कि वो उस शरीर में पशु के रूप में वो ये काम नहीं कर सकते हैं। आपके शरीर का, मानव शरीर का वास्तविक लक्ष्य क्या है? मानव शरीर का वास्तविक लक्ष्य है कि हम आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें, हम अपने निराकार रूप से परिचित हो सकें, और वो केवल और केवल आप इस मानव शरीर में कर सकते हैं। कल को आप भेड़ बकरी बन गए, कुछ और बन गए, भैंस वैंस बन गए, तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। आज इसी पे थोड़ी सी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि एक योगी के लिए भोजन कैसा होना चाहिए, एक योगी का भोजन कैसा होना चाहिए, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, बहुत सारा भोजन के ऊपर आप देखेंगे डिबेट होता रहता है, बहुत सारे लोग डिबेट करते रहते हैं। मैं पहली बात तो एक क्लियर कर दूं, डिबेट की आवश्यकता नहीं है, डिबेट करके आप परिणाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो सही है मैं वो आपके समक्ष रख रहा हूं, डिबेट से कोई फायदा नहीं है। एक योगी को सात्विक भोजन करना होता है। सात्विक भोजन का मतलब होता है संपूर्णतः शाकाहार भोजन। अब इसमें फिर वही डिबेट वाली बात आ जाएगी, कहेंगे कि शाकाहार और मांसाहार, फिर इसकी तुलना करिए ये वो। तो आज हम लोग इसके ऊपर बहुत ही क्लियर कट बात करने वाले हैं। पहली बात तो मैं ये सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जो योग के मार्ग पर चलना चाहते हैं। और योग का मतलब मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया ही था कि योग का मतलब है जोड़ना। और जोड़ना किसको किससे जोड़ना? आपको यानी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि आप ऐसा मान सकते हैं कि जो ये आपका शरीर है ये एक राज्य है, और इस राज्य का राजा कौन है? आपका मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क ही निर्णय लेता है। जब आपका मस्तिष्क निर्णय लेता है, और जो निर्णय लेता है, जिस प्रकार का निर्णय लेता है, उसी प्रकार का आपका व्यक्तित्व बनता है। आप जैसा निर्णय लेंगे, आप सात्विक निर्णय लेंगे तो आपका जो व्यक्तित्व बनेगा एक सात्विक व्यक्तित्व बनेगा। आप तामसिक निर्णय लेंगे कि आप जो माया है उसमें उलझने के निर्णय लेंगे, तो आप जो है उसी प्रकार का आपका व्यक्तित्व बनता चला जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क आपका राजा है, ये राज्य है। मन एक मंत्री है और आत्मा एक मंत्री है। मन अपने हिसाब से अपने राजा को दिशा निर्देश देता है कि ये काम किया जाए, ये भोग विलास किया जाए, ये घूम आया जाए, ये खा लिया जाए, ये पी लिया जाए। मन अपने हिसाब से बताता है। तो ये एक मंत्री है, और आत्मा एक मंत्री है, वो एक अपने हिसाब से दिशा बताता है, क्योंकि आत्मा एक शुद्ध परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही रूप है। तो वो एक सही दिशा आपको देने का प्रयास करता है। लेकिन अब राजा पे निर्भर करता है वो किस मंत्री का ज्यादा सुनता है। और इस नियंत्रण के लिए, इस संपूर्ण योग के लिए कि आप इन सभी चीजों को सही से कर पाए, आत्मा की बात को आप सही से सुन पाए, मन जो भटकाने का प्रयास कर रहा है उसको नियंत्रित कर पाए, इसी के लिए योग साधना की आवश्यकता है। और योग साधना में आपका भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। जरा बात करते हैं भोजन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। पहले यह समझना जरूरी है कि भोजन महत्वपूर्ण क्या है, क्यों है, और फिर अगर महत्वपूर्ण है तो फिर उसको किस प्रकार का होना चाहिए, फिर हम उस पर आएंगे। पहली बात एक ये समझिए कि क्या होता है कि हमारा शरीर जो है, ये तन है, ये जो स्थूल शरीर आपको दिख रहा है, ये बहुत सारी करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। करोड़ों कोशिकाओं से ये शरीर मिलकर बना है। और ये आपको मालूम होगा कि हर सेकंड बहुत सी कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती जाती हैं, यानी कि डेड होती जाती है, मरती जाती हैं, और नई कोशिकाओं का सृजन होता है। अब जरा सोचिए कि जो नई कोशिकाएं हैं, ये नई कोशिकाओं का सृजन होगा कैसे? एक नई कोशिका को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है बायोलॉजिकली, है ना। उसमें उसको प्रोटीन चाहिए, उसको विटामिन चाहिए, उसमें उसको जो फाइबर चाहिए, और भी जो उसकी चीज़ों की जरूरत है एक कोशिका को बनाने के लिए, सृजन करने के लिए इसकी आवश्यकता है। तो अब ये मिलेगा कहां से? ये मिलेगा भोजन से। अगर आप खाएंगे नहीं तो ये आपको मिलेगा नहीं। अगर आप अभी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भोजन छोड़ दें तो क्या होता है? शरीर गलना चालू हो जाता है। गलना नहीं चालू हो गया, एक्चुअली क्या हो रहा था कि कोशिकाएं लगातार समाप्त हो रही थी, और आपने नई कोशिकाओं के सृजन के लिए जिन इनपुट्स की जरूरत थी, जिन चीजों को शरीर को देने की जरूरत थी, जिस चीज चूंकि पोषण की आवश्यकता थी, वो चीज आपने देनी बंद कर दी, आपने खाना बंद कर दिया। तो वो चूंकि रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो जब रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो फिनिश्ड गुड यानी कि वो कोशिका तैयार कैसे होगी? तो कोशिका को तैयार करने के लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत थी, और रॉ मटेरियल वही है जो कि आप भोजन के रूप में लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो कुछ भी आप भोजन के रूप में लेते हैं उन्हीं से कोशिकाएं बनती हैं, और ये कोशिकाएं ही आपका शरीर है, और इन कोशिकाओं से ही आप बन रहे हैं। इसका मतलब
या हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी आप भोजन ले रहे हैं आप वही बनते चले जा रहे हैं। आप अगर मान लीजिए कि भिंडी खा रहे हैं, आप आलू खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, तो वही रोटी वही चावल एक रूप से आपका शरीर बनता चला जा रहा है। आपका शरीर उन्हीं चीजों से बन रहा है। अब बात यह है कि वो क्या चीज आपने खाई, आपने रॉ मटेरियल कैसा डाला था। जैसा रॉ मटेरियल डालेंगे वैसा ही फिनिश्ड गुड, वैसा ही ये शरीर बनता चला जाएगा। यानी आपका तन जो तैयार हो रहा है वो उन्हीं चीजों से तैयार हो रहा है जो आप खा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ पार्ट लेके वो तैयार कर लेता है शरीर, और जो उसके यूज का नहीं होता है उसको मल के रूप में, मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। ठीक, तो इसका मतलब जो कुछ हम दिख रहे हैं वो किस रूप में दिख रहे हैं, जो हमने खाया था आज से 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले खाया था, उन्हीं सभी से बना हुआ ये कोशिकाओं का समूह है जिन्हें हम ये शरीर कहते हैं। अर्थात ये शरीर वही है जो रॉ मटेरियल आपने इस शरीर में डाला। अब एक गाड़ी में पेट्रोल आप जैसा डालेंगे, अब गाड़ी में पेट्रोल अगर मिलावट वाला मिट्टी के तेल मिला हुआ पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी का इंजन तो खराब हो जाएगा ना। तो जिस तरीके से आप उसकी परफॉर्मेंस चाहते हैं, गाड़ी वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो उसके लिए जैसा रिक्वायर्ड फ्यूल चाहिए वैसा रिक्वायर्ड फ्यूल उसमें डालिए। अब अगर आप एक योगी का शरीर चाहते हैं जो कि योग साधना में लग सके, है ना, वो आत्मा और परमात्मा के परिचय की तरफ आगे बढ़ सके, तो उसके लिए जैसा फ्यूल चाहिए वैसा फ्यूल आपको डालना पड़ेगा। फ्यूल तो मिट्टी का तेल भी है, फ्यूल डीजल भी है, लेकिन अगर ये गाड़ी पेट्रोल व्हीकल है तो आपको इसमें पेट्रोल ही डालना है, और जितना शुद्ध पेट्रोल डालेंगे उतना अच्छा ये व्हीकल काम करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। तो उसी प्रकार से यदि आपका लक्ष्य, यदि आपका ये इंजन जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, भाई जिधर आप ये ड्राइव करके इसको ले जाना चाहते हैं, इस योगी के शरीर को जिधर ड्राइव करके ले जाना चाहते हैं, उसके लिए जैसे फ्यूल की आवश्यकता है वो समझना पड़ेगा आपको कि उसके फ्यूल की कैसी आवश्यकता है। अब इसमें लोग डिबेट जो करते हैं, मैं उनको केवल एक उत्तर दूंगा, ज्यादा इसमें वार्ता करने से कोई फायदा नहीं है। लोग कहते हैं कि जगदीश चंद्र बसु ने यह बताया कि भाई अगर आप शाकाहार भी करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे भी खाते हैं, तो भाई आप पेड़ों को भी तो मार ही रहे हैं। यदि पेड़ों को मार रहे हैं तो पेड़ों को मारने से वो भी आप जीव हत्या कर रहे हैं। समझिए एक बात को। तो इन कोशिकाओं की सृजन के लिए हमें ऐसे रॉ मटेरियल की, यानी ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जो कभी ना कभी जीवित रहे हो मतलब जिनमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं ये हो। हम ईंट पत्थर या लोहा लक्कड़ ये सब खा के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इनसे कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो सकता है। तो हम धूल मिट्टी कंकड़ ये नहीं खा के जीवित रह सकते हैं। हमें ऐसी ही चीज़ें खानी होंगी जो कभी ना कभी जीवित रही हो। अब जीव दो प्रकार के हैं, आप उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जीव होते हैं जो कि अचल होते हैं, यानी कि जो चल नहीं सकते हैं, यानी पेड़ पौधे हो गए, और दूसरे वो होते हैं जो कि चल सकते हैं, यानी जैसे भेड़ बकरी, जो भी मुर्गा या मछली, ये सारी चीजें हैं जो ये एक कैटेगरी में आप रख सकते हैं। तो एक इस प्रकार का भोजन हो सकता है, एक इस प्रकार का भोजन हो सकता है, दो ही प्रकार के भोजन हो सकते हैं जिससे कि हमें वो सारी कुछ चीजें मिल सके जिनको खा के हमारी कोशिकाओं का निर्माण हो। अब आपको निर्णय ये लेना है, भाई देखिए यही दो कैटेगरी हुई, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। ईटा पत्थर ये सारी चीजें हम नहीं खा सकते हैं। अब इन दो कैटेगरीज में से आपको चूज करना है कि आपको ये खाना है या ये खाना है। खाने को आप जो कुछ भी खाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मांसाहार कर रहे हैं वो पाप नहीं कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं, और जो शाकाहार कर रहे हैं वो पाप नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली यहां पे पाप और पुण्य का मतलब ही नहीं है। आपको जीवित रहना है तो आपके पास यही दो विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि आप तीसरी कोई चीज नहीं खा सकते हैं। तो अब ये बात आती है कि आपको ये खाना है या ये खाना है। इनमें से आप ये समझ लीजिए कि एक योगी के लिए क्या होता है कि उसे अपने मन को नियंत्रित करना है, उसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है। और ये जो योग है, इसको जिस योग के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें जोड़ते हैं, योग का मतलब क्या बताया था मैंने, जोड़ना है। तो अब ये जो जुड़ाव हो सकता है, इसके लिए जिस फेविकोल की आवश्यकता है वो शाकाहार के ही माध्यम से हो सकता है। कारण ये है कि जब आप किसी चल जीव को यानी कि आप किसी बकरे को काटते हैं या एक मुर्गे को काटते हैं, तो काटते वक्त उसके सेंसेस जो होते हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं। ये जो अचल जीव हैं इनके सेंसेस, इनकी जो इंद्रियां हैं इतनी विकसित नहीं होती हैं, जबकि जो चल जीव हैं इनकी इंद्रियां काफ़ी हद तक विकसित होती हैं। इसलिए क्या होता है कि जब इन्हें काटा जाता है, जब इन्हें भोजन के लिए तैयार किया जाता है,
तो इनके अंदर अलग प्रकार की एक कह सकते हैं कि चीज़ें जागृत हो जाती हैं, कुछ ऐसे उसके अंदर भाव जागृत हो जाते हैं जो कि भाव आपके लिए सही नहीं है। जब आप क्योंकि वही भाव फाइनली जो है ब्लड में उसके जाते हैं और वो इस प्रकार से वो बन जाता है कि वो रॉ मटेरियल आपके लिए तामसिक हो जाता है, वो सात्विक भोजन नहीं रह जाता है। जबकि जब आप अचल जीव को यानी कि किसी पौधे को काटते हैं तो उसकी इंद्रियां इतनी विकसित नहीं है। अब आपको खाना तो कुछ पड़ेगा ही, आप गेहूं चावल रोटी यही खा के जीवित रह सकते हैं या फिर ये चल जीव को खाइए। तो इसलिए आप कुछ भी खाएं, ये आपका निर्णय है कि आप क्या खाएंगे। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं ये भी आप ही का निर्णय है। आप एक योग के मार्ग पे चलना चाहते हैं अथवा नहीं चलना चाहते ये तो आपका निर्णय है, ये कोई जबरदस्ती कोई आपके ऊपर थोप थोड़ी सकता है। तो यदि आपके जीवन का लक्ष्य है कि आपको योग के मार्ग पे चलना है तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपका भोजन क्या होना चाहिए। आपके भोजन में ये चीज़ें ली जाएं या ये चीज़ें ली जाएं। तो मेरी अपनी जो राय है, मैं पहले कभी अंडा खा लिया करता था, तो मैंने ये फील किया कि जब मैं अंडा खाता हूँ तो मुझे अपने मन पे नियंत्रण जो है करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने धीरे धीरे करके अंडा भी छोड़ दिया कि नहीं, ये अंडा भी नहीं खाना है, क्योंकि इससे मेरे अंदर जो है सात्विक गुणों की कमी होती है और तामसिक गुणों की जो है बढ़ोतरी हो जाती है। ये आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो आप सोचिए कि आपके पास ये दो विकल्प हैं। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है कि आप अपनी गाड़ी है आपके पास, पेट्रोल व्हीकल आप उसको यूज़ कर, पेट्रोल व्हीकल के रूप में आप उसको रखना चाहते हैं। इंजन जो आपने उसका तैयार किया वो पेट्रोल व्हीकल का है और पेट्रोल और जो आप उसमें ईंधन डालना चाहते हैं वो मिट्टी का तेल डाल के चलाना चाहते हैं, तो कैसे चलेगा? तो इसीलिए यदि आप योग के मार्ग पे चलना चाहते हैं, अपने इस शरीर को इस एक इंजन बनाना चाहते हैं कि हम इसको ड्राइव करके योग के मार्ग पे ले जा सके, तो उसके लिए जैसे ईंधन की आवश्यकता है वही आपको देना पड़ेगा। इसलिए आज के वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप योग के मार्ग पे चलना चाहते हैं तो शाकाहार को, संपूर्णतः शाकाहार को ही अपनाइए। ठीक, अब हम लोग आज हनुमान चालीसा करेंगे लेकिन बिना किसी बैकग्राउंड म्यूज़िक के। मैंने मित्रों से निवेदन किया है कि आप एक हनुमान चालीसा विद म्यूज़िक हमें बना के दीजिए ताकि हम उसको इसमें इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि टी सीरीज़ वाली जो हनुमान चालीसा या कोई भी जो दूसरी हनुमान चालीसा लगा रहे हैं वो लोग कॉपीराइट क्लेम कर देते हैं और फिर वीडियो को मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कॉपीराइट क्लेम में जाए। चलिए ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बज्यो ध्वजा बिराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कहीं सिरपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कहि सकै कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवाई कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु।
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुकला है तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपै। तीनहु लोक हाँकते कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावै। मन क्रम बचन ध्यान जो लावै, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साझा, और मनोरथ जो कोई लावै। सोई अमित जीवन फल पावै, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है। पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावै। जन्म जन्म के दुख बिसरावै, अंतकाल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिए शांति पाठ के साथ समाप्त करेंगे कार्यक्रम को। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति। ब्रह्मं शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। देवलोक अंतरिक्ष पर सभी शांति एवं कल्याण देने वाले हों। सभी जल औषधियाँ वनस्पतियाँ हमें सुख शांति प्रदान करें। सभी देवता पर ब्रह्म परमेश्वर सभी सम्मिलित रूप से शांति देने वाले हों। आदि भौतिक आदि दैविक व आध्यात्मिक सभी प्रकार ही शांति हो। वह शांति हम में सदैव वृद्धि को प्राप्त हो। वह शांति हम में सदैव वृद्धि को प्राप्त हो। तो इस शांति पाठ के माध्यम से हम ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों से ये मांग करते हैं कि हमारे अंदर शांति की स्थापना करो, हमारे अंदर शून्य की स्थापना करो, ताकि हम योग के मार्ग पे चल सकें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय।